ध्यान दो बेटा लोग, क्लास 10th के पहले चैप्टर के दूसरे पोएम की बात करते हैं, फायर एंड आइस। आपको फायर का मतलब आग नहीं समझना है, बल्कि डिजायर यानी इच्छा समझना है। आइस का मतलब आपको बर्फ नहीं बल्कि हैट यानी घृणा समझना है। यानी पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, उन्होंने फायर को किससे कंपेयर किया है? डिजायर से कंपेयर किया है। और आइस को किससे कंपेयर किया है? हैट यानी घृणा से कंपेयर किया है। तो आग भी कैसे जनरेट होगा, आग कैसे निकलेगा? किसी चीज को जब आप रगड़ोगे, रब करोगे तो क्या बनेगा? फायर बनेगा। तो वहां से आप पोएट का नाम याद कर लीजिएगा। अब पोएम में पढ़ाता हूँ, ठीक है? देखो, सम यहाँ पे पोएट साहब ने दो लोगों के ओपिनियन के बारे में बताया है। दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के ओपिनियन के बारे में बताया है यहाँ पे कि सम से कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया का अंत हो जाएगा इन फायर यानी लोगों की इच्छाओं के कारण, लोगों के इच्छाओं के कारण। सम से इन आइस, और कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा घृणा के कारण। किसके कारण? घृणा के कारण। इसका मतलब पहले लाइन में ये बताया जा रहा है कि लोगों की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी, लोगों की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी, वही दुनिया के अंत का क्या बनेगा? कारण बनेगा। और सही भी बात लगता है ना। लोगों की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि प्रकृति के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम इंडस्ट्री, फैक्ट्री, गाड़ी मोटर सब बन गए ना। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि सम से इन आइस, दुनिया का अंत हो जाएगा किससे? घृणा करने के कारण। फ्रॉम, आगे की लाइन में पोएट अपने अनुसार कह रहा है ना कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक कि मेरा मानना है, जहां तक कि मेरा मानना है किसको लेके? डिजायर को लेके। जहां तक मैं मानता हूँ, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, यानी जो किसके फेवर में है? फायर के फेवर में है। यानी मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, उन लोगों के साथ सहमत हूँ जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा फायर से यानी इच्छाओं से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बट, बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अच्छा ये बताओ, पहले चार लाइन में मान लीजिए कि दुनिया की तबाही हो गई, दुनिया की तबाही हो गई। फिर से कह रहा है कि चार लाइन में फिर से बताया जा रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को फिर से दोबारा से तबाह होने का मौका मिले, फिर से दोबारा तबाह होने का मौका मिले, तो आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई नो, मैं ऐसा जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट, कि इस बार दुनिया को तबाह करने में घृणा ही क्या होगा? पर्याप्त होगा। टू से, टू से, और ऐसा कहता हूँ दैट की फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस, और घृणा के कारण जो विनाश होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा, इज आल्सो ग्रेट, बहुत बड़ा होगा। एंड वुड सफाइस, और सब कुछ खत्म कर देगा ना। पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस के पोएट पोएट कौन है? लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लेन। ये बताओ, मैंने बताया था आपको फायर कैसे बनेगा? जब आप किसी चीज को रगड़ोगे, रब करोगे, क्या करोगे? रब करोगे, रगड़ोगे तो क्या बनेगा? फायर बनेगा। आप इस पॉइंट से आप याद कर लीजिएगा कि रॉबर्ट फर्स्ट इसके क्या है? पोएट हैं। एंड इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, यानी पोएट ने फायर वर्ड को किससे कंपेयर किया है? तो मैंने आपको बता रखा है ना, पोएट ने फायर को किससे कंपेयर किया है? डिजायर यानी इच्छा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मतलब क्या है? ब्लूम है, राइज है, डाई है या ग्लो है? तो आपको पता है कि पेरिस का मतलब क्या होता है? डाई होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज आइस सिंबलाइज, यानी आइस को किससे सिंबलाइज किया गया है? तो आइस को सिंबलाइज किया गया है किससे? हैट से, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु डू रॉबर्ट फर्स्ट साइड्स विथ, यानी रॉबर्ट फर्स्ट साहब किसके पक्ष में जाके खड़े होते हैं? तो दोज हु बिलीव, वे लोग हु बिलीव जो विश्वास करते हैं, दिस वर्ड, इस दुनिया का, विल एंड अंत हो जाएगा, इन फायर लोगों की इच्छाओं से। ये सही बात है। रॉबर्ट फर्स्ट इन्हीं के फेवर में खड़े होते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा किससे? फायर से।
दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस। हाँ, ये भी तो बात ठीक है कि दुनिया का अंत हो जाएगा किससे, आइस से। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब आइस के साथ नहीं खड़े होते ना, वो फायर के साथ खड़े होते हैं। दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन बोथ, दुनिया का अंत हो जाएगा किससे, दोनों चीजों से ना। सही बात है, ये भी पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ बात ये थी कि हु डू रॉबर्ट फर्स्ट साइड विथ, कि रॉबर्ट फर्स्ट साहब किसके पक्ष में खड़े होते हैं, किसके फेवर में खड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फर्स्ट साहब के अनुसार व्हाट विल एंड वन डे, किस चीज का अंत हो जाएगा एक दिन। तो बताइए, वाटर का अंत हो जाएगा, एयर का, प्लांट्स का, या फिर वर्ड का। इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, बाय बाय।